हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये फ्लावर तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने 4 कलर में बनाया है, ग्रीन, वाइट, रेड एंड येलो। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए क्रोशिया हुक मैंने ये 11 नंबर का यूज़ किया है। ये देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम इस तोरण को बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए अब हम इसके नीचे का तोरण बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यही पैटर्न मैं आपको इस तोरण पट्टी में बनाना बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने एक पार्ट बनाकर ले लिया है, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि हमें कौन सा पैटर्न बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पार्ट बना लिया है, इसे हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से देखिए तोरण पट्टी को 2 पार्ट में रखना है और एक पार्ट में हमारा ये जितना बनता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए एक पार्ट में मेरा ये 8 बना है। फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने एक पार्ट में बनाया है और 8 ही हम दूसरे पार्ट में भी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि तोरण पट्टी में मेरी टोटल लाइन कितनी बनी हुई है। तो देखिए ये तोरण पट्टी में मेरी टोटल ये वाइट कलर की जो लाइन है, ये मैंने 70 यानी कि 70 लाइन बनाया है। और एक लाइन हम इस साइड से रेड वाली, ये जो बॉर्डर हमने बनाया है काउंट करेंगे, और एक इस साइड से रेड कलर का बॉर्डर। तो ये टोटल हमारी 72 लाइन में पट्टी बनकर कंप्लीट हुई है 72 लाइन में। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक 36 लाइन में एक पार्ट कंप्लीट किया है और 36 लाइन में हम दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। बीच में हम 3 लाइन को स्किप करेंगे और बाकी के एक पार्ट हम तैयार करेंगे और एक पार्ट हम इस साइड से तैयार करेंगे। तो देखिए मैं आपको टोटल पूरा लाइन सब चीज़ बता दे रही हूँ, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखिए एक रेड कलर की लाइन को हमने ये जो बॉर्डर बनाया है स्किप किया है, और एक ये वाइट वाली लाइन को, 2 लाइन को हमने स्किप करके ये यहाँ से ये तीसरी लाइन का जो ये हमने बॉर्डर बनाया है वहाँ के चैन से हमने इसे बनाना शुरू किया है। आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। तो देखिए अब हम इसे कैसे बनाना है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में बनाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे देखिए बता दे रही हूँ। यहाँ से हमने इसे बनाना शुरू किया है। ऐसे ही आप भी जब बनाइएगा तो यहाँ से एक लाइन को वाइट वाला और एक लाइन ये बॉर्डर को स्किप करके यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल लेकर नॉट लगा लेना है। इस तोरण को बनाने के लिए देखिए क्रोशिया हुक मैंने यहाँ पे 11 नंबर का यूज़ किया है। ज़्यादातर मैं 11 नंबर के क्रोशिया से ही तोरण बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छे से बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरा पार्ट कैसे स्टार्ट करना है। बीच में हमें वाइट कलर की 1 2 3 लाइन को स्किप करना है। और अगर हम बॉर्डर को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, एक 4 डबल क्रोशिया को स्किप करके दूसरे 4 डबल क्रोशिया के बीच से हम इसे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम वूल को ज्वाइंट कर लेंगे और फिर यहाँ पे 3 चैन हमें बनाना है, 1 2 3। ये देखिए 3 चैन हमने बना लिया, एक और बना लेंगे 4 चैन। अब इसी जगह पे हम एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी एक लूप बन गई। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 20 चैन बनाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे देखिए टोटल हमने 20 चैन बना लिया है। अब देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया का धागा हमें लेना है और यहाँ पे एक चैन का बॉक्स और ये दो चैन के बॉक्स को स्किप करना है और एक ये 4 डबल क्रोशिया को। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे सेंटर में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे बनाएंगे। एक के ऊपर हमने बनाया, फिर बीच में एक को स्किप करके दूसरे के ऊपर हम फिर बना लेंगे, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये बनाना है। फिर देखिए 20 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे देखिए फिर से हमने 20 चैन बना लिया। अब बीच में फिर एक 4 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया,
फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये लूप बनाएंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। हम उसी तरह से हमने ये पूरा बनाते हुए लास्ट तक बना लिया है। यहाँ पे देखिए इस साइड भी हमने ये एक और दो लाइन को हमने स्किप किया है। यहाँ पे देखिए इसका हमने बनाकर कंप्लीट किया है। अब देखिए ये हमारा जैसे फर्स्ट पैटर्न में 8 बना था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरह से हमारा ये सेकंड पैटर्न में भी 8 बना है और ये चैन की जो जाली है ये हमारी 7 बनी है। तो इस तरह से हमें ये बनाना है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर धागे को कट कर लेना है। ये हमारी एक लाइन बन गई है। देखिए हम फिर से ऐसे ही ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, स्टार्टिंग में जो हमने 4 चैन बनाया था, उसी के फर्स्ट डबल क्रोशिया में इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। हम इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और ये बीच में जो हमने एक चैन बनाए हैं उसी के ऊपर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी एक चैन को हम एक डबल क्रोशिया और 2 हमने डबल क्रोशिया बना लिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक और 4, फिर सेम इसी जगह पे एक और 5। ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर इस तरह से हम एक और बना लेंगे 6। यहाँ पे हमारी 3 3 6 डबल क्रोशिया बन गई। अब इस तरह से हम 3 चैन बना लेंगे और इसी जगह पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया और काउंट होगी, 7 डबल क्रोशिया। अब इस तरह से हम यहाँ पे 10 चैन बना लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से देखिए हमें 10 चैन बनाना है। और ये देखिए ये 20 चैन के बीच में हमें 10 चैन का स्किप, ये देखिए गैप देते हुए यहाँ पे हम इस तरह से इसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 20 चैन के बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन और फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें इसे बनाना है। फिर ऐसे ही 10 चैन बना लेना है, 4 5 6 7 8 9 10। फिर से देखिए हमने 10 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें सिंगल क्रोशिया से ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया के बीच में चैन है, ये यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर हम ऐसे ही 3 चैन बनाएंगे, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर बीच में जो हमने एक चैन बनाया है उसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक जो हमने 3 चैन लिया है एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो टोटल हमारा ये 6 डबल क्रोशिया इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए 3 2 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हमें इसे बंद करना है सिंगल क्रोशिया से। तो ये हमारी एक और डबल क्रोशिया हो गई, 7 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर अब हम 10 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाकर ये जो हमने 20 चैन बनाए हैं इसके बीच में हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया करनी है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर ऐसे ही हम 10 चैन बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाकर यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी तरह से हमें इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने आपको ये 2 बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं आपको पूरी लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने ये 2 लाइन बनाकर दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें अब फिर से ऐसे ही 2 लाइन बनानी है। ये देखिए इस तरह से हम फिर से वूल नॉट लगाकर ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें एक कम, अब हमारा ये फर्स्ट लाइन में 8 बना है इस तरह से ये पत्ती हमारी। अब देखिए सेकंड लाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 लाइन का हम एक लाइन काउंट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट हो गई, फर्स्ट में 8 बनी। अब सेकंड में हमारी ये 7 बनेगी पत्ती। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाए हैं वहाँ पे हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन करना है।
फिर 1 2 3 3 और एक चैन, हम इसे एक चैन और बना लेंगे, 4 चैन। इसको हम एक डबल क्रोशिया और बीच में जो एक चैन का स्पेस देते हैं वो हमारा हो गया। तो इस तरह से देखिए ये हमारी एक लूप बन गई। अब फिर हम 20 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए यहाँ पे हमने 20 चैन बना लिया है। अब बीच में इस पत्ती को हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा ये 2 डबल क्रोशिया का पैटर्न है, इसके बीच में जो हमने एक चैन बनाया है, यहाँ पे हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें बनाना है। फिर देखिए हमें फिर से ऐसे ही 20 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से हमने 20 चैन बना लिया। अब फिर देखिए यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट करना है। सेम उसी तरह से हमने ये लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया हमारी 7 बनी है और चैन का बॉक्स हमारा 6 बना है। इस तरह से ये दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है और फिर से यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लाइन में ये दूसरी लाइन बनाना शुरू किया था, सेम वही हमें यहाँ पे फिर से रिपीट करना है। इस तरह से हमें फिर से ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है और यहाँ पे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब 3 चैन हमें बनाना है, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे हम बीच में जो चैन एक लिए हैं दोनों डबल क्रोशिया के बीच में, उस चैन में हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे और जो एक हमने ये 3 चैन बनाया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे, 6 डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी। इस तरह से देखिए ये हमने 3 3 6 डबल क्रोशिया बना ली। अब इस तरह से 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। एक डबल क्रोशिया हमारी ये हो जाएगी, टोटल 7 डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब फिर हम इस तरह से 10 चैन बना लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाना है हमें। और ये जो हमने 20 चैन बनाया है, इसके बीचों बीच हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया करना है, इसके बीच में करना है। ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर 10 चैन हम बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाकर यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी के फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने एक चैन बनाया है, उस चैन के अंदर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 6 हो जाएगा। ये देखिए 3 3 6। अब 3 चैन बनाकर हम यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें फिर से ये दूसरी लाइन रिपीट करनी है। तो चलिए मैं आपको ये दूसरी लाइन बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जैसे मैंने आपको 2 लाइन ये 8 का और 2 लाइन 7 का मैंने बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें आगे फिर ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे ये हमारी चैन में 6 है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम 6 ये पत्ती बनाएंगे और चैन हमारी 5 बनेगी। इस तरह से हमारा एक एक हर लाइन में कम होते हुए चला जाएगा, लास्ट में 1 बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमारा लास्ट में 1 बना है, इसी तरह से हमारा ये लास्ट में 1 बनेगा। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से लास्ट तक, जब तक 1 नहीं बन जाता है तब तक बनाकर फिर दिखाते हैं। सेम उसी तरह से बनाते हुए यहाँ लास्ट में देखिए हम लास्ट तक आ गए हैं, जब तक 2 है। अब यहाँ पे 1 देखिए हमें कैसे बनाना है, इस तरह से वूल को ज्वाइंट करके लेना है। अब हमें इसे उल्टे तरफ से इसे यहाँ देखिए ये जो हमारी 1 पत्ती बची है इसी में हमें ज्वाइंट करना है। फिर 4 चैन बनाना है। ये देखिए हमने 4 चैन बना लिया। अब इसी जगह पे हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये 4 चैन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया और हमने बना लिया। अब देखिए हमें इस तरह से सीधे तरफ कर लेना है। अब देखिए हमने सीधे तरफ पलट लिया। अब इसमें हम 3 चैन बनाएंगे, इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और बीच में हमारा जो चैन स्पेस है एक चैन का,
उसी में हम इस तरह से पत्ती बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे पत्ती के लिए, ये देखिए। और एक डबल क्रोशिया हम जो 3 चैन लिए हैं उसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब इस तरह से 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हम सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे और एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी लास्ट में भी एक पत्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें इस तरह का फ्लावर बनाना है। तो चलिए मैं आपको अब फ्लावर बनाना बताती हूँ कि हमें इसे बनाना कैसे है। ऐसे वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया है ये पत्ती, इसी पत्ती के फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में, ये देखिए डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारा चैन स्पेस है इसी में हमें इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से 3 चैन बनाएंगे और इसी में देखिए 3 बार हम इस तरह से धागा निकालेंगे। 1 2 3 बार धागा निकाल के हम इस तरह से इसे पफ बनाएंगे, पफ स्टिच। ये देखिए इस तरह से ये हमारी एक पफ बन गई। अब फिर यहाँ पे हम एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में देखिए फिर हम 1 2 3 और एक ये 4, फिर से ऐसे 4 बार धागा निकालेंगे। फिर एक पफ हमें बनाना है, फिर एक चैन लेना है। हर एक पफ के बाद हमें एक एक चैन लेना है। ये देखिए फिर से ऐसे ही हम 4 बार धागा निकालेंगे। ये देखिए हमने 4 बार धागा निकाल लिया। अब हम इसे इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बना लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन स्पेस है उसमें हम फिर से ऐसे ही 4 बार धागा निकालेंगे। ये देखिए धागे को हमें इस तरह से 4 बार निकालना है। ये देखिए 4 बार हमने निकाला। इस तरह से हमें फिर से बंद करते हुए पफ बना लेना है। अब फिर हम एक चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन स्पेस है वहाँ पे हम फिर से ऐसे ही 4 बार धागे को निकालेंगे। हमें हर बार 4 फंदा लेते हुए इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। फिर एक चैन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हम फिर से ऐसे ही 4 बार धागा लेंगे, 1 2 3 और एक ये 4। अब हम इसे बंद करते हुए फिर से ऐसे पफ स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है। ये टोटल हमारी 7 डबल क्रोशिया के बीच में 6 पफ स्टिच बनी है हमारी। 1 2 3 4 5 6 हमने बनाया है इस तरह से और फिर हमने वूल को कट कर लिया है। यहाँ पे हमें इस तरह से फिर से रेड कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने पफ स्टिच के बीच में हर एक पफ के बीच में एक एक जो चैन बनाया है हमने, उसी चैन में हमें इसे ज्वाइंट करना है वूल को। फिर 1 2 3 हम चैन बनाएंगे, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर 3 और फिर एक ये 4। इस तरह से हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हम इसे ऐसे बंद करते हुए ये हमने एक ऐसे ही ये फूल बना लिया। अब नेक्स्ट में फिर हम ऐसे ही जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही 3 चैन बनाएंगे, फिर इसी में हम फिर से ऐसे ही 3 चैन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए 3 हो गई हमारी, 4। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है। ये देखिए हमारी 2 पत्ती बन गई। अब नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे नेक्स्ट चैन में। फिर 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक 3 चैन बनाकर जो बंद करेंगे वो टोटल हमारी 5 डबल क्रोशिया बनेगी। इस तरह से देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हमें इसे बंद करना है। ये देखिए सिंगल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है सिंगल क्रोशिया से। फिर ऐसे ही 3 चैन बनाना है और इसी जगह पे हम 3 चैन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। हमारी 4 डबल क्रोशिया बन जाएगी इस तरह से। और फिर 1 2 3, ये देखिए 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। 3 चैन को हम 5वीं डबल क्रोशिया काउंट करेंगे ये जो हमने बनाया है। अब लास्ट में हमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया लेकर जाना है। फिर ऐसे ही 3 चैन बनानी है और यहाँ पे भी हमें इसी तरह से
5 डबल क्रोशिया कर लेनी है। यहाँ पे भी देखिए हमें 5 डबल क्रोशिया करनी है। तो देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया, 3 4, ये देखिए 4 हमने डबल क्रोशिया कर लिया। और एक ये जो हमारी 3 चैन है, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, इसी जगह पे बंद करते हुए 5 हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को थोड़ा लंबाई में हमें कट करना है, वाइट वाले को भी और रेड वाले को भी। दोनों वूल को हम थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमें यहाँ पे इस साइड हमें ये वाइट वाला वूल यहाँ पे देखिए लाकर जॉइंट करना है। तो देखिए ये जो हमारी फर्स्ट ये पफ स्टिच थी, उसकी जो हमने 3 चैन लिया था, उसी के चैन में इस तरह से हम इस तरह से वूल को इस साइड कर लेंगे, ये देखिए वाइट वाले वूल को। और देखिए यहाँ पे हम इस साइड हम रेड वाला वूल रखेंगे और इस साइड हम वाइट वाला। दोनों को ऐसे बीच में नॉट लगाते हुए ऐसे टाइट नॉट हमें लगाना है, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। 2-3 नॉट हम लगा लेंगे इसमें, जिससे ये फ्लावर हमारा बनेगा। ये देखिए इस तरह से हम 2-3 नॉट लगाकर वूल को कट कर देंगे, दोनों वूल को। और ये देखिए जो हमने ये देखिए ये हमने वूल को कट कर लिया है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर शेप में बनेगा। ये देखिए ऐसे ही हमने इधर भी बनाए हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया है, उसी तरह से हमें ये देखिए इस तरह से इसे तैयार करना है। ये पूरी लाइन, फर्स्ट लाइन हमारी रेड कलर से बनेगी, फिर बीच की हमें ये लाइन येलो कलर से बनाना है, फिर इस लाइन को हम फिर से रेड कलर से बनाएंगे, फिर इस लाइन को हम फिर से येलो कलर से। देखिए मैं आपको इसमें दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो एक कलर से भी पूरा फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं, या आप और कोई कलर जो आपको पसंद हो आप उसको भी लगाकर इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट लाइन को यहाँ पे 3 येलो कलर से बनाया, फिर बीच में हमने ये रेड कलर से बनाया, फिर येलो कलर से, फिर ऐसे ये पूरी लाइन हमने रेड कलर से बनाया। इसी तरह से हमने ये फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट किया था, उसी तरह से मैंने आपको ये सेकंड पैटर्न में ये फ्लावर बनाकर बताया है। उसी तरह से आप ये पूरी बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ये पूरा ये फ्लावर बनाकर हर एक पत्ती में फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरे में ऐसे ही फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये मेरा तोरण बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे 4 कलर में बनाया है। आप चाहें तो इसे 3 कलर में भी बना सकते हैं, अपने पसंद के किसी भी कलर को लेकर। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने एक लाइन ऑरेंज का, सॉरी येलो का, फिर एक रेड, फिर एक येलो और ये रेड, इस तरह से मैंने इसे बनाया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर से बना सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरे फ्लावर को सिर्फ एक कलर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर में बनाए हैं, रेड और येलो। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।